एक साधारण सी मांग है, वो सरकार को मान लेनी चाहिए। सारे भाई यहीं पे इकट्ठे रहिए, अपनी एक जगह परिचय दीजिए। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। रोड एकता, रोड एकता। जैसे प्रधान जी ने भी बोला है, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा संयम रखिए, देख जाइए। डीसी के माध्यम से हमारी 3 मांगे प्रमुख तौर पर थी, वो तीनों की तीनों मांगे ज्ञापन में दी गई है और हमें अभी जिला के कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा और आज शाम तक आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। जिसको 4 जगह मिलेगी वही बैठ जाओ प्लीज। प्रधान जी अभी हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है रोड समाज की तरफ से। हमारी मुख्य 3 मांगे थी और अभी हमें जिला के कमिश्नर ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आपकी बात सरकार तक पहुंचेगी और आपकी मांगे आज शाम तक मान ली जाएगी। प्रधान जी, लोगों का एक सवाल ये है कि पुलिस ने ये कहा था कि 2 आदमियों को डिटेन कर लिया था, तो वो 2 लोग क्या आपको समाज को पुलिस ने नहीं बताया वो 2 लोग हर्ष बीरबल थे या कोई और थे? तभी देखिए, हमने सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की है। जब सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो ये सब बातें निकल के पूरे समाज के क्या पूरे राष्ट्र के सामने आएंगी कि इसमें कौन दोषी था, किसने इस घटना को अंजाम दिया। ये सब बातें उस जांच में निकल के बाहर आएंगी और न्याय मिलेगा। अब तो दूसरा पक्ष भी कहने लगा है कि जो एनकाउंटर हुआ वो फेक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस समाज को भी सिर माथे पे लेते हैं। उस समाज ने जो कहा है कि सीबीआई की जांच करे, हम उनकी मांग का भी समर्थन करते हैं, वो हमारी मांग का समर्थन करते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है जिस तरह का आज वातावरण बना हुआ है और जितना बड़ा रोष प्रदर्शन आज रोड समाज ने किया है, सरकार इस पे बहुत जल्द संज्ञान लेगी और हमारी पूरी की पूरी बात मानेगी। इस पूरी घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं? जगमोहन आनंद ने कहा चलती में नहीं चलाई तो क्या फायदा? देखिए, इसमें जगमोहन आनंद जी हो या पुलिस प्रशासन हो या ऊपर से सरकार हो, ये सब की एक ही बात थी, तभी इस तरह की घटना घटी। किसी एक आदमी के कहने से मुझे लगता नहीं, लेकिन उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिए वो बड़े निंदनीय है। किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो स्थानीय विधायक हैं, 36 बिरादरी के विधायक हैं। किसी एक समाज के दबाव में आके दूसरे समाज को आहत नहीं कर सकते। वो अपने मुंह से कहते हैं मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अभी और फिर इतनी देरी क्यों? अगर उनसे गलती हुई है, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिए हैं, तो माफी मांगे सामने आके। कल को चुनाव आएगा, घर घर जाके पाँव भी तो पकड़ते फिरेंगे ना। तो आज इतना क्यों अपने आप को बड़ा मान रहे हैं कि उनको माफी मांगने में कोई शर्म आ रही है? आपने चेतावनी दी 30 तारीख को जो तरावड़ी में अगर मांग नहीं मानी गई हमारी आज, तो 30 तारीख को तरावड़ी में इससे भी बड़ा जन सैलाब सर्व समाज का होगा। सरकार को इस पे बहुत जल्द संज्ञान लेना पड़ेगा और ये कोई धमकी नहीं है, धमकी देने वाले लोग नहीं हैं। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो प्रार्थना करके अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई धमका के हक नहीं मांग रहे। आज जो हमारा रोष प्रदर्शन था, कितना शांति प्रिय था, आप सबने देखा। कितनी भारी तादाद में युवा थे, सबने कितनी शांति के साथ रोष प्रदर्शन किया, कितने अनुशासन के साथ किया। प्रशासन को अपना हिस्सा समझा कि प्रशासन को। और दूसरी सबसे बड़ी बात आज के इस रोष प्रदर्शन में रही कि किसी भी शहरवासी को कोई कठिनाई नहीं हुई। ये सब आपने देखा है, ये सब आप लोगों के माध्यम से पूरे शहर ने भी देखा है कि किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जिससे शहर के किसी निवासी को, नागरिक को या किसी एम्बुलेंस को कोई रास्ता मिलने में कठिनाई आई हो। बलकार जी, प्रशासनिक अधिकारी आया था आपके बीच में, क्या आपने अपने मांग पत्र दिया है? क्या बातचीत हुई है उनके बीच में? उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम शाम तक आपकी सभी मांगे जो है ना सरकार के आगे रखेंगे और सरकार मानने की। शाम तक यहीं बैठेंगे? अभी देखते हैं क्या फैसला लेता है हमारा समाज। अभी हमारा जो समाज यहाँ खड़ा है ये फैसला लेगा और अगर नहीं मानते हैं तो हो सकता है ये सांकेतिक धरना हमारा लंबा भी जाए। लग रहा है शाम तक मांगे मानना, हमें तो पूर्ण विश्वास है माननी पड़ेगी। अगर अब भी नहीं मानी गई तो इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं है।
सरकार चाहती है कि फिर नागरिक तोड़ फोड़ करे, मतलब सरकार इस तरह का वातावरण बनाना चाहती है। फिर अगर शांति प्रिय ढंग का माहौल भी अगर पसंद नहीं है तो इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार नहीं पूरी कर सकती? हमने कोई ऐसी मांग नहीं रखी जिससे किसी और समाज को आहत पहुंचे या सरकार को कोई अपने अंदर कमजोरी नजर आए। एक साधारण सी मांग है, वो सरकार को मान लेनी चाहिए। सरकार भी तो जनता की सरकार है, का सबको अधिकार हम अपने को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा अधिकार है न्याय मांगना, तो सरकार को मानना चाहिए।